मेरी माताओं का धर्म क्या है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अब काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। मेरी माताओं का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। अपने सास ससुर की सेवा करें, पति को परमेश्वर के समान माने। मेरी माताओं का ये धर्म है। तो बंधो, अगर मेरी माताओं के लिए नियम बनाया गया है तो हमारे आप लोगों के लिए भी बनाया गया क्या कि धन पराव विषो ते विश्व भारी। जननी समझानो पर नारी। धन पराव विश्व ते विश्व भारी। धन पराव विचते विच भारी। धन पराव विश्व ते विश्व भारी। जननी समझानो पर नारी। कि जननी समझानो पर नारी। धन पराव विषते विश्व भारी। दूसरे की माँ बहन अपनी माँ बहन समझो और दूसरे का धन जहर से भी अधिक जहर समझो। ये हमारे आप लोगों के लिए नियम बनाया गया है। ये 10 मुद्राओं का दान कमल मौर्य की तरफ से भगवान के चरणों में फल, साथ में 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। आशीर्वाद है, मंगल कामना। तो बंधो जय देवी जी, बड़ा ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। देखिए मेरी माताओं का धर्म क्या है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। देखिए एक सती के क्या विचार है कि घर ही मती रथ मनैबे। कि घर ही मती रथ मनैबे। मंदिर का नाम जइबे। माँ तीरथ मनैबे। मंदिर हम कबहू न जइबे। मंदिर के देवता बोले न चालही। मंदिर के देवता बोले न चाले। बोले न चाले। हाँ बोले न चाले। बोले न चाले। हाँ बोले न चाले। उनसे का प्रीति लगैबे। राधे। उनसे का प्रीति लगैबे। मंदिर का नाम जइबे। घर में माँ तीरथ बनैबे। मंदिर का नाम जइबे। घर में माँ तीरथ बनैबे। मंदिर हम कबहू न जइबे। अलग लगाओ कपड़ा तेरे, उधर लगाओ थाली में। सासू को गौरा ससुर महादेवा। सासु को गौरा ससुर महादेवा। सासू को गौरा ससुर महादेवा। सासु को ससुर महादेवा। अरे पति का ईश्वर मनैबे। मंदिर का नाम जइबे। घर में माँ तीरथ बनैबे। मंदिर हम कबहू न जइबे। घर में माँ तीरथ बनैबे। मंदिर हम कबहू न जइबे। हरि माँ तीरथ मनैबे। मंदिर का नाम जइबे। घर में माँ तीरथ बनैबे। मंदिर का नाम जइबे। घर ही तीरथ मनैबे। मंदिर का नाम जइबे। घर में माँ तीरथ बनैबे। मंदिर का नाम जइबे।
घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर का ना हो जाइबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा पति का ईश्वर बनैबे मंदिर का ना हम जाइबे। बोलो आइए ये इंद्रपाल सिंह कुशमी 100 मुद्राओं का दान हो रहा है। इंद्रपाल सिंह कुशमी की तरफ से ये 100 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा की दया बनी रहे आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आशीर्वाद है, मंगल कामना। देखिए एक सती के क्या विचार है, घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर का ना हम जाइबे। तो आइए आप लोग बड़ी सुंदर पावन कथा जय देवी जी की श्रवण करें। जय देवी जी अर्पित मिश्रा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा की दया बनी रहे। हिमांशु मिश्रा की तरफ से ये 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भोले बाबा की दया बनी रहे, आशीर्वाद मंगल कामना। तो आइए एक सती के क्या विचार है, सती के क्या विचार है, घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर का ना हम जाइबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा पति का ईश्वर बनैबे मंदिर का ना हम जाइबे। तो आइए एक सती की कथा आप सुनने के लिए जा रहे हो। ये जयदेवी जी मोहली नगर दीक्षित टोला की रहने वाली थी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इनके पिता का नाम स्वरूप प्रसाद बेस, स्वरूप प्रसाद बेस। इनके भाई साहब का नाम, सबसे बड़े वाले भाई साहब का नाम भगवती प्रसाद गुप्ता, जो कृषक इंटर कॉलेज मोहाली में प्रधानाचार्य रहे। उनका रिटायरमेंट होकर के उनका देहांत भी हो चुका है। दूसरे वाले भाई का नाम संकटा प्रसाद वर्षियर, जो इंजीनियर रहे। तीसरे भाई का नाम प्रेम शंकर गुप्ता, जो MBBS दवाखाना उनका मोहल्ले में बहुत बड़ा चलता है। उनका एक बेटा राजीव गुप्ता, वो भी MBBS डॉक्टर है। राजीव गुप्ता की पत्नी वो भी MBBS डॉक्टर है। तो बंधो स्वरूप प्रसाद बेस ने क्या किया, अपनी कन्या जयदेवी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था में राधे द्वारिका प्रसाद जी के पुत्र राधे श्याम जी के साथ में विवाह चमखर ग्राम से कर दिया। चमखर ग्राम के रहने वाले थे द्वारिका प्रसाद जी। इनके बेटे का नाम था राधे श्याम। ये अपने माता पिता के अकेले लाल थे, अपने माता पिता के अकेले लाल थे। बंधो ये अकेले लाल थे। तो इनकी अवस्था राधे श्याम जी की कितनी थी, 15 साल की। और जयदेवी जी की अवस्था उम्र थी 13 साल की। जयदेवी जी की उम्र थी 13 साल की और राधे श्याम जी की उम्र थी 15 साल की। तो स्वरूप प्रसाद बेसी ने क्या किया, चमखरी ग्राम से द्वारिका प्रसाद जी के पुत्र श्री राधे श्याम जी के साथ में अपनी कन्या जयदेवी जी का विवाह राधे श्याम जी के साथ में कर दिया।
जब शादी हो गई अरे 13 वर्षी बालिका ने 13 वर्षी बैठ जा बेटा बाद इम्तान की हो बैठो 13 वर्षीय बालिका ने निज सास ससुर की सेवा की 13 वर्षीय बालिका ने निज सास ससुर की सेवा की अवस्था में स्वरूप प्रसाद वैश्य ने जब 13 वर्ष की जो देवी जी थी 15 साल की अवस्था श्री राधे श्याम जी की थी जब विवाह कर दिया स्वरूप प्रसाद वैश्य ने तो श्री राधे श्याम को पति पाकर अपने को धन्य मानती थी मेरी हमारी अम्मा लोगन काकर बाधर पूजा कोई जरूरत नहीं अपने सास ससुर की सेवा करो पति को परमेश्वर के समान मानो और जयदेवी जी बतलाते हैं जयदेवी जी का जब जन्म हुआ जब कुछ बड़ी हुई समझने वाली ये तब से झूठ नहीं बोलती थी और अपने माता पिता अपने गुरु का कहना मानती थी और बेकार की बातों को नहीं सुनती जहाँ रामायण होती थी जहाँ गीता होती वही बैठ करके रामायण सुनती गीता सुनती लेकिन किसी से बेकार की बातों को नहीं किया करती थी बंधो तो 13 साल की अवस्था में जो स्वरूप प्रसाद वैश्य ने विवाह कर दिया राधे श्याम जी के साथ में कि 7 बरस तक इस तरह रही सती की चाल अब आगे का आपको बतलाता हूँ हालो अरे जयदेवी जी ने एक पुत्रो सन 48 में जाया था जयदेवी जी ने एक पुत्र सन 48 में जाया था कुछ समय मास जीवित रह कर गोदी को सोने बनाया था बंधो सन 48 में जयदेवी जी के एक पुत्र भी हुआ एक पुत्र का जन्म हुआ जयदेवी जी के सन 48 में और उसके बाद में कुछ महीने कुछ दिनों तक जीवित रहता है उसके बाद अपनी माता जयदेवी जी की गोद को शून्य बना देता है मर जाता है तो जयदेवी जी 7 बरस तक सेवा करती रही अपने पति की 7 बरस तक इस तरह रही सती की चालो अब आगे का आपको बतलाता हो हालो एक बार जयदेवी जी अपने मैके में थी मोहल्ले में मैके में थी
जब मैके में थी तब उसको खबर मिली हमारे पति बहुत बेहाल पड़े हैं, हमारे पति बहुत बेहाल पड़े हैं, उनकी तबीयत परेशान है। तब अपने पिता सरयू प्रसाद बेसी से कहने लगी, पिता हमारे पति बहुत परेशान है, बेहाल पड़े हैं, तबीयत खराब है, आप हमको आज्ञा दे दे, मैं अपने ससुराल चली जाऊं। फिर यही डॉक्टर जो प्रेम शंकर गुप्ता थे, तब डॉक्टर नहीं थे तो इनको साथ में लिया। अरे फिर भाई को संग में लेकर जय देवी चली ससुर घर को। फिर भाई को संग में लेकर जय देवी चली ससुर घर को। फिर भाई को संग में लेकर जय देवी चली ससुर घर को। एकादश गाड़ी से प्रस्थान किया था चमकई को। फिर यही प्रेम शंकर जो गुप्ता हुए डॉक्टर अपने भाई को संग में लेकर के चल देती चंपर ग्राम के लिए। जिस समय पहुंची वहां कि देखा पति को बेहाल पड़े, मन में ममता थी जाग गई और चरणों पर श्रद्धा उमड़ पड़ी, तन से व्याकुलता भाग गई। गुरुदेव चलो तो नहीं जा रहा लगा। बोलो राम कृष्ण भगवान की। ये कारा उच्च स्वर से लगाओ। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, ये कारम चोरी मत करो। ये करा उच्च स्वर से लगाओ। बोला जहार वीर बाबा की हो। हाँ वाह, तनी वोल्टेज एक बार और बढ़ाओ। बोला वीर बजरंग बली की। वाह भैया। तो इधर जयदेवी जी जिस समय पहुंची वहां जयदेवी जी पहुंची, अपने पति को देखा बेहाल पड़े हुए हैं। 5 बार परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के बाद अपने पति के चरणों को धो करके उसने चरणोदक का पान किया। इसने चरणोदक का पान किया। राधे श्याम जी कहने लगे, चरणोदक का पान किया। राधे श्याम जी कहने लगे, प्रिय अब परबस हमारा तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है। जयदेवी जी कहने लगी, स्वामी आप ये क्या कहते हो? जब तक सूरज चांद प्रकाशित है तब तक पत्नी का जोड़ा है, मैं आपसे नाता तोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे अब राधे श्याम जी की बोलती बंद होती जा रही है। तब इतने डॉक्टर नहीं थे तो इनके पिता जयदेवी जी के पिता सरयू प्रसाद बेसी ने क्या किया कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया। ये 50 मुद्राओं का दान एक खुशी वाले दुकानदार महोदय, इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। आशीर्वाद मंगल कामना। बनो राधे सरयू प्रसाद वैश्य भी देखने गए थे अपने दामाद को। तो सरयू प्रसाद वैश्य ने क्या किया
सरयू प्रसाद जी दौड़ धूप मिलके डॉक्टर को ले आए। सरयू प्रसाद जी दौड़ धूप मिलके डॉक्टर को ले आए। अच्छे से अच्छे इंजेक्शनों 2-4 बार फिरो लगवाए। पर व्यर्थ प्रयत्न रहा सारा, सब वैद्य डॉक्टर हार गए। अरे द्वादशी शुक्र को 4 बजे राधे पर लोग सिधार गए। अब इधर सरयू प्रसाद वैश्य ने अच्छे अच्छे हकीम वैद्यों को बुला करके दिखाया। तब इतने डॉक्टर नहीं थे, अब तो बहुत डॉक्टर हो गए हैं। बताओ सरयू प्रसाद वैश्य ने अच्छे अच्छे हकीम वैद्यों को बुला करके दिखाया कि पर कौशल सिंह कुशवी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान हो रहा है। मंगल कामना। बंधो अब 10 मिनट के लिए आप लोगों से निवेदन है, 10 मिनट के लिए दान रोक दीजिए, लेकिन दिए हुए एकदम याद लिखावत जाओ, अभी बोलेंगे, क्षमा कीजिएगा। तो इधर सरयू प्रसाद वैश्य ने क्या किया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुला करके दिखाया कि पर व्यर्थ प्रयत्न रहा सारा, सब वैद्य डॉक्टर हार गए। द्वादशी शुक्र को 4 बजे राधे पर लोग सिधार गए। राधे श्याम जी शुक्रवार के दिन द्वादशी को 4 बजे अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। अरे इतने में हाहाकार मचा, पुरजन परिजन चित्कार उठे। इतने में हाहाकार मचा, पुरजन परिजन चित्कार उठे। आछो ना बेटा लाल मेरे, राधे श्याम पुकार उठे। नरी नारी रुदनो मचाते हैं, सबको समझाया देवी ने। रुदन करो इस समय आप, ढाढ़स बंधवाया देवी ने। और ये देवी कहने लगी कि पति सबको कोई छुए नहीं, कहे दिया सभी घर वालों से। मैं सती पति संगो होऊंगी, हरि नाम जपो तब तक घर में। देवी जब राधे श्याम जी 4 बजे प्राणों को छोड़ देते हैं, सभी रोने लगे।
ऐसे समय में सभी रोते हैं, अपने होते हैं वो भी रोते हैं और जो पराए होते हैं वो भी रोते हैं। सभी रोने लगे। जयदेवी कहने लगी आप लोग रोइए नहीं, लेकिन आप लोग मेरे पति के शव को मत छोड़ना। मैं अपने पति के शव के साथ में सती हो जाऊंगी, लेकिन आप लोग रोइए नहीं, शांत हो जाइए। सभी को समझाती है, लेकिन ऐसे समय में सभी रोते हैं। स्वरूप प्रसाद वैसे तब जयदेवी जी जब सती हुई थी तो मोहली मिल चलता था। तब मोहली में मिल चलता था गन्ना वाला। तो वहां एक जयनारायण नाम के लाला जी काम करते थे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो 10-20-50 लोगों को लेकर के वहां पहुंच गए चमखर में। चमखर में अब जाकर के जयदेवी से कहने लगे, देवी मैं एक बात कहना चाहता हूं। जयदेवी कहने लगी बोलो। जयनारायण नाम के लाला जी कहने लगे, देवी आप सती होने जा रही हो, सती हो जाओ, लेकिन एक मेरे मन में शंका है। वो शंका क्या है? शंका ये है कि आप अपने पहले गदेली के ऊपर काजल डाल दो, जलने का तनिक नाम मात्र चिन्ह भी दिखलाई न पड़े, तब हमको विश्वास हो जाएगा, अन्यथा हमको विश्वास नहीं हो रहा। तो जयदेवी जी की बहन भी गई थी देखने के लिए, उसके बहनोई भी गए थे। तो जयदेवी जी ने कहा ठीक है, मैं गदेली के ऊपर काजल डालूंगी। फिर इसी ने क्या किया, जयदेवी जी ने अरे फिर बहनी से धोती मंगवा कर, अरे फिर बहन से धोती मंगवा कर स्नान आदि उपचार किया। फिर बहन से धोती मंगवा कर स्नान आदि उपचार किया। पैरों में लगा महावर, फिर चोटी गोथी संस्कार किया। फिर अपनी बहन से इसने धोती मंगवाई। अपने बहन से धोती मंगवा करके इस जयदेवी जी ने स्नान किया। अब स्नान करने के बाद नक से चोटी तक इसने श्रृंगार किया, नक से चोटी तक श्रृंगार किया। अब अपने पति की 5 बार परिक्रमा किया, चरणों में अपना माथा टेका। और फिर क्या करती है कि घर वालों से घी का दीपक को फिर शुद्ध शीघ्र जलवाया था। घर वालों से घी का दीपक फिर शुद्ध शीघ्र जलो पाया था। काजली को पाल गदेली पर संशय सब दूर कराया था। बनो अपनी बहन से फिर धोती मंगवाई। इसने नक से चोटी तक श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद में इसने क्या किया, अपने पति को 5 बार सर झुकाया, चरणों को धो करके चरणों तक का पान किया, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलवा करके अपने गदेली के ऊपर काजल डाल लेती है। बंधो तो इधर सभी लोग कहने लगे, लेकिन उधर क्या हाल हुआ। राधे श्याम जी अपने माता पिता के अकेले लाल थे।
अपने माता पिता के अकेले लाते राधे श्याम जी। बंधो, अब उधर राधे श्याम जी की मां पहले से बीमार पड़ी थी संडीला में। द्वारिका प्रसाद जी अपनी पत्नी को लेकर के वहां पड़े थे, लेकिन यहाँ इधर सभी नर नारी हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी आ लेने दो ससुर को। और उस दिन सारी रात्रि भर ये अनसुईया का पाठ पढ़ती रही, बंधो रामायण पढ़ती रही, लेकिन अपने पति के शव को किसी को छूने नहीं दिया ये देवी जी ने। और ये देवी जी से ये सभी लोग जाकर के कहने लगे, माता आ लेने दो ससुर को, रुकी रहो कुछ देर, महिलाओं ने प्रार्थना की देवी को ढेरो। वहां सभी नारी कहने लगे, देवी अपने ससुर को आ देने दो। ये देवी कहने लगी, हमारे ठीक ससुर 12 बजे आ जाएंगे, 10-11 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन उधर राधे श्याम जी की माँ, राधे श्याम जी की भी माँ उधर मर जाती है। इधर द्वारिका प्रसाद जी ने सुना, इधर तो मेरी पत्नी मर गई, हाय बचा खुचा के लौता लाल भी मर गया मेरा। बताओ, जिस समय द्वारिका प्रसाद जी ने सुना, हाय हमारा इकलौता बेटा मर गया, फिर मुक्का छाती पर मारा, फिर मुक्का छाती पर मारा, मैं कितना बड़ा अभागा हो। पर मारा, मैं कितना बड़ा अभागा हो। भाई अपने लालो हजारी को आखिरी समय में त्यागा हो। समय द्वारिका प्रसाद जी ने सुना, हाय हमारा इकलौता बेटा मर गया, पूष माह की ठंडक है, धड़ाम से गिर पड़े और ठार खा करके जब होश आया, तो हाथ में लकुटिया ले टेकते चले आ रहे हैं। वो लकुटी ले गिरता पड़ता, फिर मुक्का छाती पर मारा, मैं कितना बड़ा अभागा हो। भाई अपने लालो हजारी को आखिरी समय में त्यागा हो। द्वारिका प्रसाद जी बंधो, द्वारिका प्रसाद जी ने जब सुना हमारा इकलौता बेटा मर गया, अपने हाथ में लकुटिया लिए टेकते चले आ रहे हैं। बंधो बेहोश हो गए, जब होश आया तो अपने हाथ में लकुटिया लिए टेकते चले आ रहे हैं। और जब आए यहाँ घर, क्योंकि पूष माह की ठंडक है, रास्ते में गिर जाते, जब होश आ जाता है तो फिर हाथ में लकुटिया लेकर के टेकते हुए चले आ रहे हैं। जिस समय आए
चमकहर ग्राम में देखा कि मेरा अंगना में लाल मरा पड़ा हुआ है। बंधो धड़ाम से गिर गए, पजार खा कर गए। कहा मेरे बेटा, हाय मेरी पत्नी मर गई, मेरा लाल मर गया। हाय बेटा तुम भी चले गए। जय देवी ने तब कहा, पिता व्यर्थ है सोग, पुत्र आपके जा चुके, हे भगवान के लोग। पिताजी आप ये बताओ, आपके पुत्र तो प्रभु के परम धाम को जा चुके हैं, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। ये आपकी बहू अपने पति के शव के साथ में सती होने चाहती है। द्वारका प्रसाद जी कहने लगे, बहू मेरी पत्नी मर गई, हाय मेरा लाल मर गया, तुम भी जाना चाहती हो, हाय बताओ मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा। जय देवी कहने लगी, हाथ जोड़ करके, पिता आप ये बताओ विधवाओं के लिए उत्तम बात क्या है। तो कहा उत्तम तो बात यही है तुम अपने पति की शव के साथ में सती हो जाओ। तो कहा फिर 12 बजने वाले हैं, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। तो द्वारका प्रसाद जी कहने लगे, क्या बताओ, हमको तो अफसोस है कि मेरा बेटा भी गया, बहू भी जा रही है, पत्नी भी चली गई, बताओ किसके सहारे जीवित रहूंगा। तो कहा उत्तम बात क्या है विधवाओं के लिए। तो कहा उत्तम तो बात यही है अपने पति के शव के साथ में सती हो जाओ। तो कहा ठीक है, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। वहां तब खबर करवाई गई, तब लड़िया अद्धा बहुत चलत रहा है, लड़ी अद्धा तब बहुत चलत रहा है। उसके बाद डल्लभ चले, डल्लभ चले गए, अब तो ट्रैक्टर आई गए। बनो तो जय देवी वहां पर लड़िया लहाड़ू पर बैठ कर के लोग चमकहर ग्राम में पहुंचे ये दृश्य देखने के लिए। अब ये जय देवी जी ने अपने पिता सरयू प्रसाद बेसी से कहा था कि पिताजी मोहली थाने को खबर करवा दीजिए और सीतापुर की कोतवाली को खबर करवा दीजिए, नहीं तो बाद में तुम परेशान किए जाओगे। तो सरयू प्रसाद बेसी ने क्या किया, मोहली, देखिए तब मोहली थाना था, कोतवाली नहीं थी, तो मोहली थाने को खबर करवाया, सीतापुर की कोतवाली को खबर करवाया। वहां हजारों की संख्या में पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। बोलो इधर अपने पति की अर्थी उठवा करके चल देती है ये देवी, अपने आंचल में दाल मखाने चावल पैसे इत्यादि सब कुछ भर लिए, अपने पति की अर्थी उठवा करके चल देती है, और जो प्रश्न कर रहा है उसका प्रत्युत्तर देती जा रही है। चारों तरफ अपने पति की अर्थी लेकर के चली, चारों तरफ अक्षत फेंकती जा रही है, सभी का उत्तर देती जा रही है। गांव के बाहर, गांव के उत्तर साइड में बगीचा है, तो वहां बगीचे में अपने पति की अर्थी रखवा दिया, वहां पर चंदन की चिता तैयार करवाई। तो पुलिस वाले कहने लगे देवी वहां पुलिस ने कह दिया कि शासन का संदेश हम आगन देने देंगे, ऐसे है आदेश। जय देवी ने तब कहा नहीं चाहिए आग, अब मेरे इस अंत स्थल से वो आग जाएगी लागू। ये देवी जी कहने लगी अरे यदि देना चाहो तो भैया थोड़ा सा घी ये दे देना।
भैया थोड़ा सा घी ये दे देना, यदि घी भी ना दे ना चाहो बस आशीर्वाद ये दे देना। देवी कहने लगी भैया हमको आग नहीं चाहिए, आग नहीं चाहिए। पुलिस वाले कहने लगे देवी हम आग नहीं देने देंगे। तो जो देवी कहने लगी भैया हमको आग नहीं चाहिए, ये देना चाहो तो थोड़ा सा घी दिलवा देना, अगर घी भी मत दिलवाना तो सिर्फ आप लोग आशीर्वाद दे देना, घी भी नहीं चाहिए। पुलिस वाले क्या कहने लगे, वहां पुलिस ने कह दिया घी मन माना ले वो, हम सब सेवक आपके आशीष हम का देव, हम सब आपके बच्चे हैं। पुलिस वाले कहने लगे घी चाहे जितना मनमाना ले लो, घी मनमाना ले लो। तो वहां पर जयदेवी जी ने चंदन की चिता तैयार करवाई। तो चंदन की चिता तैयार करवा करके और ये पूरब दिशा को जयदेवी जी बैठ गई। पूरब दिशा को जब बैठी तो अपने पति के सर को घुटने के ऊपर रख लिया, अपने पति के सर को घुटने के ऊपर रख लिया। अब पूरब दिशा को बैठ गई। चंदन की चिता इसने तैयार करवाई और जब बैठी चिता के ऊपर अपने पति के सर को घुटने के ऊपर रख लिया, अपने भी ऊपर घी छिड़का, अपने पति सब के ऊपर घी छिड़का। और उसके बाद सती का पिता पहुंचा जाकर के स्वरूप प्रसाद में से क्या कहने लगे, बेटी अरे धन्य है तूने मेरी कोख को उजियारी किया, धन्य है बेटी जो कि इंसान अपनी औलाद से झुक जाता है। स्वरूप प्रसाद में से कहने लगे बेटी सती पिता पहुंचा जाकर और निज पुत्री को आशीष दिया, अरे सुता हमारी लाज रहे, सतपन का भी उपदेश किया। फिर सती पिता पहुंचा जाकर निज पुत्री को आशीष दिया, हे सुता हमारी लाज रहे, सतपन का भी उपदेश किया। स्वरूप प्रसाद बैस पहुंचे, कहा बेटी धन्य है तूने मेरी कोख को उजियारी किया, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है तुम अपने पति के शव के साथ में सती हो जाओ, धन्य है। ये देवी आज पूरब दिशा को बैठी हुई है, पूरब दिशा को हाथ जोड़ करके बैठी हुई है और पति के सर को घुटने के ऊपर रख लिया और पूरब दिशा को बैठ करके सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही है। अरे कर जोड़े सूर्य के दर्शन कर, नतमस्तक को सुषुमा ललामो, कर जोड़ सूर्य के दर्शन कर, नतमस्तक को सुषुमा ललाम, ले जनता का आशीष किया, भगवान भास करो ओ प्रणामो।
सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही है। सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही है। एकदम से उसके नेत्र अंगारे जैसे चमकने लगे। और जय देवी जी ने क्या किया, फिर गदेली को मसला, और जब ही गदेली को मसला और गदेली से बिल्कुल ज्वाला की लपट निकल करके सारे बदन में लग जाती है। बोलो सती जय देवी जी की जय हो। जोर से जयकारा लगाओ, सर्व लगनी चाहिए।